चाइना कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट हो गया है। ये तो हम सभी को मालूम है कि चाइना की जीडीपी में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है और उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। लेकिन अब वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इंडिया से मार्केट एक्सेस की मांग कर रहे हैं। और अभी तक तो चाइना ये जो मांग कर रहा था वो इंडिया से डायरेक्ट बातचीत करके कर रहा था, लेकिन इस बार चाइना ने WTO का मंच इस्तेमाल करते हुए इंडिया से इस मार्केट एक्सेस की मांग करी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये खबर जो है कल ही सामने आई है। यहाँ पे 2-3 कंट्रीज़ हैं जो कि मिलकर के, जिसमें कि चाइना भी एक कंट्री है, जो कि मिलकर के एक नया प्लान लेकर सामने आई हैं WTO के मंच पे, जिसको कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का प्लान कहा जा रहा है। ये केवल एक फैंसी वर्ड है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, लेकिन असल में इसका जो रियल मीनिंग है वो बेसिकली यही है कि कुछ कुछ देश हैं यहाँ पर जो कि ये चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया अपने मार्केट को ओपन करें फॉर अदर कंट्रीज, सो दैट वो लोग बेसिकली उन इंडिया जैसी कंट्रीज में आकर के निवेश को भी कर सकें। ये प्लान को सामने कौन लेकर आया है? प्लान को सामने लेकर आया है साउथ कोरिया एंड चिली एंड चाइना, जिन्होंने इस प्लान को पूरा प्रपोज किया। एंड इस प्लान को जैसे ही सामने लाया गया, इंडिया ने तो ऑब्वियसली आउटराइटली इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन साथ में इंडिया का समर्थन दिया साउथ अफ्रीका ने, जिसने अगेन ये कहा कि हम लोग इस केस में इंडिया का फेवर करते हैं और हम लोग चाइना, साउथ कोरिया और चिली के द्वारा जो ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का प्लान लाया गया है इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। बात करेंगे ये पूरी कहानी बेसिकली क्या है कि चाइना के द्वारा जो ये कदम लिया गया है ये क्यों लिया गया है, ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन जिसको ये बोल रहे हैं इसका क्या मतलब है, इंडिया का जो स्टैंड है वो क्या है और क्यों है, और क्या इंडिया का स्टैंड WTO के जो नियम हैं उसके साथ अलाइन करता है या नहीं, इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोल बाग में और नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, और साथ में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में भी हमारा सेंटर अब आ चुका है, जहाँ पर कि हम लोग 2025 और 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं उनको आपके लिए लॉन्च कर चुके हैं। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो करोल बाग सेंटर में वो कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं। हिंदी मीडियम वाले जो कोर्सेज हैं वो मुखर्जी नगर में और प्रयागराज में दोनों ही हिंदी और इंग्लिश के सेपरेट बैचेस आपके लिए अवेलेबल करवाए गए हैं। इनमें एनरोल करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया एक लिंक है, उस पर जाकर के क्लिक करना है, अपनी कुछ जानकारी भरनी है, कोई भी डाउट है तो उसको भरना है, और हमारी टीम से एक काउंसलर आपको रीच आउट करेंगे, आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्वेरी को जल्दी से सॉल्व किया जाए तो वहां पर आप मेरा कोड फिल इन कीजिए और प्रायोरिटी बेसिस पे हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। ऑल राइट, सो इन शॉर्ट बेसिकली साउथ कोरिया, चिले और चाइना का जो प्लान है वो ये चाहते हैं कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिसमें कि इंडिया जैसे देश आते हैं, साउथ अफ्रीका जैसे देश आते हैं, या और भी कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज जिनकी इकोनॉमीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, वो चाहते हैं कि उन कंट्रीज में हम लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आकर के कर सकें, और इंडिया, साउथ अफ्रीका जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को इस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। वो ये चाहते हैं कि WTO के माध्यम से ये वाली जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनको फैसिलिटेट करवाया जा सके, लेकिन इंडिया ने इस प्लान को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। इसके पीछे इंडिया ने 2 बड़े कारण दिए हैं। पहला कारण तो ये कि अगर आप इस तरह का कोई प्लान प्रपोज कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये सबकी सहमति से होना चाहिए, और दूसरा इंडिया ने कहा कि असल में जो बातचीत आप लोग कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट की बातचीत है, और WTO इन्वेस्टमेंट के लिए मंच नहीं है, इसकी बातचीत WTO में होनी ही नहीं चाहिए। इंडिया ने और भी कई कारण दिए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि आखिरकार चाइना इतना डेस्परेट क्यों हो गया। आज से 4 साल पहले आपको मालूम होगा जब गलवान वैली में एक क्लैश हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसके इमीडिएटली बाद इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सख्त कदम लिया गया था, जब हमने FDI के नियमों को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था। जो FDI के नियम थे उसमें क्या था कि हमारे FDI, आपको मालूम होगा कि इंडिया में 2 तरह के माध्यम से अलाउ होती है इंडिया में आने का।
पहला माध्यम होता है ऑटोमेटिक रूट, जिसमें कि कंपनीज को सरकारी अप्रूवल नहीं चाहिए होता। दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट, जिसमें कि आपको सेंटर से एक अप्रूवल लेना पड़ता है, तभी जाकर के कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आकर के निवेश कर सकती है। इंडिया ने अपनी इस एफडीआई पॉलिसी में एक छोटा सा बदलाव किया था। उन्होंने कहा कोई भी ऐसा देश जिसका इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर टच होता है, उस केस में वो वाली जो कंट्री में स्थित कंपनियां हैं वो केवल गवर्नमेंट रूट के माध्यम से ही हमारी कंट्री में एफडीआई कर पाएंगी, मतलब कि आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। अब इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाली तो ये वाली कंट्रीज़ हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये वाला जो पूरा का पूरा नया चेंज था ये केवल चाइना को ही टारगेट करने के लिए लाया गया था। और चाइना से आने वाला जो निवेश इंडिया में था वो पिछले कुछ सालों से थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। जो निवेश 2014 में केवल 1.6 बिलियन डॉलर पे था, वो 2017 तक बढ़ते बढ़ाते 8 बिलियन डॉलर तक हो चुका था। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि ये नंबर काफ़ी छोटा है, शायद जो असली निवेश है वो बहुत बड़ा था, बिकॉज चाइना अपने निवेश को सिंगापुर के थ्रू और भी कई सारी कंट्रीज़ के थ्रू इंडिया में किया करता था। लेकिन जैसे ही ये वाला कदम सामने आया तो ऑब्वियसली चाइना से आने वाला जो भी निवेश था उसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट हैवी स्क्रूटिनी करने लगा। इतना ही नहीं बल्कि चाइना के दो बड़े बड़े ऑटो मेकर्स थे, जिसमें एक BYD था और एक ग्रेट वॉल मोटर्स था, जिनको कि इंडिया में आने से साफ साफ मना कर दिया गया था। सो इतना बड़ा झटका जब चाइना को सडनली लगा, तब से लेकर अभी तक चाइना से आने वाला बहुत सारा जो निवेश है वो इंडिया में आ ही नहीं पाया, पहुंच ही नहीं पाया, जिसका कि नुकसान आज चाइना को देखने को मिल रहा है। चाइना ने इस पूरी चीज़ को डिप्लोमेटिकली हैंडल करने का प्रयास किया था। चाइना ने कहा था, चाइना के बल्कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि इंडिया को जो हमारा उनके साथ बॉर्डर का मामला चल रहा है उसको एक तरफ रखना चाहिए और जो ट्रेड का मामला है उसको एक तरफ रखना चाहिए, दोनों चीज़ों को ओवरलैप नहीं करना चाहिए, जो कि इनके द्वारा एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन इंडिया ने ऑब्वियसली इस चीज़ को फेवर नहीं किया। इंडिया ने कहा कि ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड नहीं चल सकती हैं, हम लोग आपका समर्थन यहाँ पे नहीं करते हैं। और इसीलिए बिकॉज चाइना का ये वाला तरीका अब काम नहीं करा, तो अब वो WTO के मंच के माध्यम से इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का प्रपोजल लेकर आए हैं, जिसमें कि वो इंडिया और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन को लेकर इंडिया का स्टेटमेंट बड़ा ही क्लियर है। ये इंडिया का स्टेटमेंट आपके लिए पढ़ देता हूं। इन्होंने कहा, आई वुड लाइक टू रीआइट्रेट कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के लिए एक अलग से बॉडी बनी हुई है जिसका नाम है IFD, जो कि इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करती है। और साथ में ये वाला जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का बॉडी है और जो WTO का बॉडी है, इन दोनों का मैंडेट ही अलग है। साफ साफ इंडिया ने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एज सच ट्रेड नहीं होता है और इसीलिए WTO के मंच पर हम लोग इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत कर ही नहीं सकते हैं। पहली बात तो ये कि फंडामेंटली आप लोग जो बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं वो गलत है। दूसरी बात, इंडिया ने कहा कि आपने जो ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का प्रपोजल जो कि पेश किया है, आपने कुछ कंट्रीज ने मिलकर के एक बंद कमरे में इस प्रपोजल को शुरू कर दिया। आपने किसी और कंट्री को लूप में नहीं लिया, किसी और कंट्री के साथ बातचीत करनी शुरू नहीं करी। तो किस बेसिस पे इस प्रपोजल को सामने लाया जा रहा है? क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही इनफॉर्मल है, इस प्रोसेस की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, तो हम लोग इस प्रपोजल को वैसे ही नहीं मानते हैं। और इंडिया यहाँ पे वेरी क्लियरली बोल चुका है कि इन्वेस्टमेंट मैटर्स जो हैं वो हमेशा ही बायलेटरल मैटर्स होते हैं, वो मल्टीलेटरल मैटर्स नहीं होते। और WTO एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग इन बायलेटरल मैटर्स को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। क्या इंडिया सही है? तो देखिए, अगर हम लोग टेक्निकली बात करते हैं तो बिल्कुल सही है। 1996 में WTO के सदस्यों ने आपस में एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसमें कि क्लियरली मेंशन किया गया था कि इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई भी बातचीत WTO के मंच पर नहीं करी जाएगी। और WTO का मैंडेट भी यही कहता है कि WTO बेसिकली गुड्स, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो व्यापार है उसको फैसिलिटेट करवाने में मदद करेगा अमंग दी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। और इन्वेस्टमेंट को लेकर WTO का कोई भी यहाँ पर मैंडेट नहीं है। अब आप सोचेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड में भी इन्वेस्टमेंट का एंगल होता है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड में भी इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ हमें एस्पेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन उसके लिए
अलग से यहाँ पर अग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं जिनके नाम है ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, उसके बाद गैट्स, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, तो उसके लिए भी अलग से मैटर्स हैं, अलग से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स हैं जिनको साइन किया गया है। इसीलिए कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्रपोजल का लाना यूजिंग WTO डज नॉट मेक एनी सेंस। दिस इज व्हाट इंडिया का यहाँ पर कहना है। इनफैक्ट कल ही अगर आप देखें तो डॉक्टर जयशंकर के द्वारा भी सेम चीज़ को कहा गया है। जब उनसे पूछा गया इंडिया चाइना के व्यापार को लेकर, उन्होंने कहा एक तरफ बॉर्डर पे जो गतिरोध चल रहा है और दूसरी तरफ नेगोशिएशन हम लोग नेक्स्ट रूम में बैठ करके नहीं कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड नहीं चल सकती हैं। ये कल ही उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है 27 फरवरी को। सो ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी वेरी क्लियर कट स्टैंड बाय इंडिया, और आई थिंक काफ़ी अप्रिशिएबल भी है कि हमें तो चाइना के साथ व्यापार को कम करना चाहिए और चाइना की जो ऐसी रिक्वेस्ट है उसको तो डेफिनेटली एंटरटेन नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों अपनी राय हमें डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में आपको फ्री डेमो क्लासेस, वन-ऑन-वन मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे दिए गए बिटली लिंक पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे